नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम रिजल्ट को लेकर के यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से बड़ी खबर है आप सभी के लिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, ताकि सभी एएनएम बहनों तक जो भी महत्वपूर्ण, जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहे वो पहुँचती रहे। कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे, और अगले नोटिस यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आपकी भर्ती को लेकर के ही जारी होने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में अब केवल और केवल आपकी भर्ती पर काम चल रहा है। इसके बाद पीईटी 2022, माफ़ी चाहूँगा, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की एक परीक्षा है 21 अगस्त को है, 21 अगस्त को है, फिर उस पर काम किया जाएगा। और इसी बीच में लेखपाल की ऑफिशियल आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की है कुछ भर्तियों की, और मे भी अगस्त के महीने में एक या फिर दो रिजल्ट और आ सकता है। एक रिजल्ट आपकी भर्ती के अलावा एक रिजल्ट कम से कम आ सकता है, पूरे चांस हैं, और या तो एक या दो रिजल्ट आने के चांस हैं। लोअर का रिजल्ट सितंबर से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है। जेई 2016 और जूनियर असिस्टेंट 2019 में से किसी एक का रिजल्ट जो है अगस्त में, या फिर दोनों रिजल्ट अगर आयोग चाहें तो दोनों रिजल्ट भी दे सकते हैं। और एक परीक्षा करवानी है 21 अगस्त को फॉरेस्ट गार्ड की। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी सप्ताह में, इसी वीक में, ये वीक आपका आज है 1 अगस्त, मंडे से लेकर के सैटरडे 6 अगस्त तक ये आपका सप्ताह चलने वाला है। इसी वीक में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग एएनएम 9212 भर्ती का रिजल्ट जारी कर सकते हैं। पूरी उम्मीद है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि इसी सप्ताह में हमें रिजल्ट जारी कर देना है। लेखपाल परीक्षा की वजह से, लेखपाल में आपने देख लिया होगा कि कितने स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए थे, कितने उसमें पूरी यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम लगी हुई थी, फिर भी नकल करने की कोशिश करने वालों की भरमार पड़ी। 27-28 लोग तो गिरफ्तार किए गए, भी आगे और कितनी गिरफ्तारियां होंगी। हालांकि पेपर लीक की जो बात है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से पूरी तरह से उसको नकारा गया है कि कोई भी पेपर लीक जैसा प्रकरण नहीं है। कुल 501 सेंटरों पर परीक्षा हुई थी 12 जिलों में। मंडल वाइज जो है एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे, जैसे वाराणसी, इलाहाबाद, इस प्रकार से लखनऊ हो गया आपका, तो इस तरह से बनाए गए थे। और इस बात की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूपी एएनएम भर्ती में भी धांधली, फर्जीवाड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन बिना किसी एविडेंस की, बिना किसी साक्ष्य के हम लोग कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। कट ऑफ को लेकर के अब हमें नहीं पता कि लोग क्यों इतनी हाई कटाव बता रहे हैं। 50+ कटाव बताई जा रही है। आप लोग कमेंट कर देना, मैं देखता हूँ आप सभी के कमेंट। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ पाता है कि इतनी हाई कटाव कहाँ से चली जाएगी। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए यहाँ पर मैं बिल्कुल ज़्यादा लेकर के चल रहा हूँ कैंडिडेट की संख्या जो डीबी में सफल होंगे। मान लीजिए यहाँ पर 14,000 कैंडिडेट हैं, तो क्या 14,000 में सबके 50+ के ऊपर नंबर होंगे? मान लीजिए इसमें हम लगभग 7,000 माइनस कर दीजिए आप, जिसमें फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस मैन, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी आप माइनस कर दीजिए। जनरल और ओबीसी को हम यहाँ पर 7,000 ही लेके चलते हैं, जनरल ओबीसी। तो क्या जनरल और ओबीसी में 50+ वाले कैंडिडेट हैं सभी के सभी? आप खुद से सोचिए ना, इसमें कुछ भी आपको कहीं से आपको कुछ भी अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से सोचिए। इसमें बहुत होगा तो आधे कैंडिडेट हो सकता है 50+ वाले हों, फिर उसके नीचे 40+ वाले हों, 30+ वाले भी होंगे, 20+ वाले भी होंगे। तो इसलिए जो कट ऑफ होती है, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके आधार पर कट ऑफ देखी जाती है। हमने जो आपको कट ऑफ बता रखी है, जैसे 40 के आसपास जनरल के लिए भी, ओबीसी के लिए भी कम से कम 2-3 नंबर, 4 नंबर का फ़र्क रहेगा जनरल ओबीसी की कट ऑफ में। मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ गई 39, 38 गई, 40 गई, तो जनरल की कट ऑफ हो सकता है 42, 43 चली जाए, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। और जिनके भी नंबर कम हो, आपको अभी से निराश नहीं होना है, रिजल्ट आने के बाद ही आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये कोई अंतिम परीक्षा आपके जीवन की नहीं थी। आगे हम कोशिश करते रहेंगे, जो कमी हमें रह गई थी उस कमी को हम दूर करेंगे और सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। निराश कभी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हम आगे की तैयारी करते रहेंगे। पीईटी 2022 हो या किसी और भर्ती, या अभी बिहार एएनएम की भर्ती आने वाली है, लेकिन निराश नहीं होना किसी को भी। हमारे कट ऑफ मेरिट बताने का सिर्फ इतना पर्पज़ होता है कि आपको एक आइडिया लगता रहे, आप लोग परेशान मत होइए। इसी तरह से हमने ईडब्ल्यूएस में बताया था कि 30 के भी ऊपर अगर आप हैं, 30 के नीचे के भी चांस बन सकते हैं, 30 के ऊपर भी। एससी कैटेगरी में भी अगर आप 35 से नीचे ऊपर, मतलब प्लस माइनस भी अगर आपके नंबर हों, तो भी आपको पूरी उम्मीद रखनी है। फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विस मैन है, एसटी कैटेगरी है, वहाँ पे आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ पर सीटें खाली जा सकती है इन कैटेगरीज में। अब उन सीटों पर आयोग किस प्रकार से, क्योंकि एसटी की सीटें होती है एससी को दे दी जाती हैं, अगर ये सीटें एडजस्ट कर ली जाती हैं, उसी में समायोजित कर ली जाती हैं, तो
अन्य अभ्यर्थियों को, अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जहाँ पर सीटों के मुकाबले संख्या ज़्यादा है उनको फ़ायदा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एससी लगभग सीटों के सापेक्ष दोगुने अभ्यर्थी हैं, 1300 कुछ सीटें हैं और 26, 27 और 2800 के आसपास कम से कम यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं जो मेरिट के लिए फाइट करेंगे। इसी प्रकार से अदर कैटेगरी के लिए भी हमने आपको बता रखा है, पूरी हमने डिटेल एनालिसिस आपके सामने कर रखी है। तो यूपीएससी से अगली जो नोटिस होगी वो आपकी भर्ती को लेकर की होगी। आपकी भर्ती में कट ऑफ मेरिट बहुत हाई नहीं जाना चाहिए, जितने हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखी है उसी के आसपास फाइनल कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी भर्ती में अगर फर्जीवाड़ा वाले भरे पड़े होंगे तो उसके लिए कोई रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर भर्ती को पारदर्शी मान करके ही आपको चीज़ें बता रहे हैं। रिजल्ट आपका जो है इसी सप्ताह में आ जाएगा, पूरे चांस हैं। अब यहाँ पर यूपीएससी आयोग फिर से 1 वीक का टाइम न लें। 5 अगस्त को धरने का भी ऐलान किया गया, लेकिन धरना में जो है क्या होता है, फिर दूर जो हमारी बहनें होती हैं फिर उनको आना होता है, फिर उसमें परेशानी बढ़ जाती है। बाकी धरना अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए। कल हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, हमने इसकी सूचना आपको सुबह वाले वीडियो के माध्यम से भी दे दी थी। कल हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे और हैशटैग भी आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं, बहुत उसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। और एक हैशटैग हमने बना लिया प्रॉपर तरीके से, उसी हैशटैग को हम आपको बता देंगे शाम को एक बार फिर से, और कैसे आपको ट्वीट्स रीट्वीट्स करना होता है। कुछ बहनों के अकाउंट ने कभी ट्वीट्स रीट्वीट्स आपने किया ना होगा, क्योंकि कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और कल हम लोग सुबह जो है हमने सोचा है कि सुबह जो है 8 या 7 बजे से 9 बजे तक एक बार आप समय थोड़ा सा हम शाम को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, या फिर इसी समय अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा एक टाइम रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे संविदा कर्मी वाले भी हमारे बहनें हो सकती है, या फिर आपको सूटेबल ना पड़े। सुबह का समय ज़्यादा अच्छा होता है, बाकी आप जब कहेंगे उस समय हम लोग ट्विटर कैंपेन कर लेंगे। और एक बार हम लोग एक अपना हैशटैग ट्रेंड करवा लेते हैं रिजल्ट को लेकर के, उसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाकी वो तो अलग बात है, अगर रिजल्ट नहीं देना होगा, उन्होंने सोच लिया होगा कि अभी हमें रिजल्ट देना नहीं है, तो हम चाहे धरना कर लें, चाहे प्रदर्शन कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो अपने समय से ही अपने हिसाब से ही रिजल्ट जारी करेंगे, वो बात की बात होती है। धरने को हम अंतिम विकल्प के रूप में रखें। बाकी जो लखनऊ के आसपास की हमारी जितनी भी बहनें हों अपने गार्जियन के साथ में, जैसे उन्नाव, सीतापुर, कानपुर, अमेठी और इसी प्रकार से जितने भी ज़िले हैं आसपास वाले 5-6 ज़िले हैं जो लखनऊ से सटा हुआ जो ज़िला हुआ है, जितने भी हैं, या फिर लखनऊ के जो प्रॉपर हमारे बहनें हैं, गार्जियन हो, उनके भाई हो, हस्बैंड हो, तो एक बार यूपीएससी आयोग जा कर के थोड़ा सा आप लोगों को रिजल्ट को लेकर के एक बार ज़रूर थोड़ा सा बात करनी चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, तो इससे भी एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अधिकारियों के ऊपर। बाकी हम लोग भी वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें होती हैं वो आयोग को, सरकार को पता नहीं चलती, बहुत अच्छे से पता चलती है। हम लोग यहाँ पर जो भी करते हैं ना, सब उनको मालूम पड़ता है कि हम लोग रिजल्ट के लिए परेशान हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो रिजल्ट का मुद्दा है उठाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से शासन के समक्ष भी, और मैं तो डेली ट्वीट करता हूँ, ठीक है। और जब हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक ही हैशटैग को लेकर के ट्वीट और रीट्वीट करना होता है, अलग अलग नहीं, बस ये फ़र्क होता है। तो शाम को हम लोग फिर से मिलेंगे और कल को लेकर के जो भी अग्रिम रणनीति होगी आपको बता दी जाएगी।